हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ देखने से पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है और उन चीज़ों को ध्यान देने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ ध्यान से देखते हुए चलेंगे और साइन एक्स ग्राफ को ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमारा केवल इतना उद्देश्य है कि हम साइन एक्स ग्राफ को अच्छी तरह समझें बच्चों, ठीक है। तो आते हैं साइन एक्स ग्राफ की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं और साइन एक्स ग्राफ कैसे बनता है इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। आते हैं, देखते हैं जस्ट। तो बच्चों साइन एक्स ग्राफ के लिए हमको थोड़ा पहले साइन एक्स की टर्म की तरफ जाना पड़ेगा कि साइन एक्स का टर्म होता कैसे है। आते हैं, देखते हैं बच्चों। तो हमको सबसे पहले इस पूरे अपने वीडियो को सेटअप करना पड़ता है और इस वीडियो को सेटअप करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं और इस वीडियो को सेटअप करना पड़ता है। तो बच्चों साइन एक्स के ग्राफ के लिए पहले हम कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या पता होना चाहिए, हमको सबसे पहले पता होना चाहिए डेंजर। तो हमारा साइन एक्स ग्राफ से पहले हमको बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला चीज़ हमारा है कि साइन की कुछ वैल्यू, जैसे साइन माइनस थीटा, यानी कोई एंगल साइन के अंदर माइनस में आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा। सबसे पहली चीज, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा आपको इस तरह समझा सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा साइन माइनस 90 डिग्री, तो किसके बराबर पता है, किसके बराबर, माइनस साइन 90 डिग्री बराबर होगा, ठीक है। इस तरह, यानी कि साइन के अंदर अगर कोण में कोण अकेला है उसके अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। कोण अकेला है और कोण के अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इस बात पर हमको ध्यान देना है। तो इस बात पर ध्यान हमको देने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। आते हैं, देखते हैं नीचे। तो जैसे मैंने बोला साइन 60 डिग्री, मैंने बोल दिया मान लो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री जब मैंने बोला माइनस में 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस साइन 60 के बराबर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मुझको पूरी तरह उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट जो है साइन के बारे में आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया बच्चों? कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ पूरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और एक एक स्टेप पर जहां पर समझ में आए कमेंट में जरूर पूछना, सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है, ठीक है। और दोबारा स्किप करके देखने का प्रयास करना, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, साइन के अंदर कोई एंगल माइनस में है तो माइनस बाहर चला आएगा और एंगल प्लस में आ जाएगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो दूसरे कॉन्सेप्ट पर हमको कुछ ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड को ध्यान देना है। कुछ चीजें देखो, हम बात करते हैं पाई रेडियन के बारे में। किसके बारे में बच्चों, पाई रेडियन के बारे में। तो जैसा मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि पाई रेडियन, जो पाई रेडियन, इसकी जो है इसका रेडियन का सिंबल है, किसका सिंबल है, रेडियन का सिंबल है। तो जो पाई रेडियन होता है बच्चों, ये किसके बराबर होता है, ये पाई रेडियन बराबर होता है बच्चों 180 डिग्री। किसके बराबर होता है बच्चों, 180 डिग्री। ध्यान रखना है, ये जो पाई रेडियन बराबर होता है ये बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन किसके बराबर होता है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो पाई रेडियन आपका होता है ये बराबर होता है आपके 180 डिग्री। किसके बराबर होता है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। पहला कंसेप्ट, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। किसके बराबर होता है, 180 डिग्री, ठीक है। आते हैं, इसको हम सेकंड अपने स्टेप में देखते हैं। पाई रेडियन किसके बराबर 180 डिग्री आते हैं। तो बच्चों देखो, हम नए पेज पर आ गए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। और कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि जो आपका पाई रेडियन होता है, क्या होता है बच्चों, जो आपका पाई रेडियन होता है बच्चों, ये किसके बराबर होता है। तो देखते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट नंबर हमारा सेकंड क्या कह रहा है, इस बारे में आपको ध्यान देना है। और इस बारे में ध्यान देने के लिए हमको थोड़ा स्टैंड अपना इस तरह ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और हमको इस तरह ध्यान देना, ठीक बच्चों। तो देखते हैं पाई रेडियन हमारा कहता क्या है। तो पाई रेडियन हमारा क्या कह रहा है, इस बारे में ध्यान दो। तो पाई रेडियन की बात करते हैं, पाई रेडियन कहता क्या है, आते हैं देखते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है, कॉन्सेप्ट सेकंड हमारा क्या है, इस बात पर ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट सेकंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट
सेकेंड। ठीक, कॉन्सेप्ट सेकेंड हमारा है कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, पाई रेडियन, पाई रेडियन। और रेडियन के को लिखने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, इसका नाम है सी। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री की, किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। अगर हम पाई का आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो हमको पाई बटे 2 रेडियन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 180 को भी हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 9 18 और 0 बचा, कितना बचा, 90 डिग्री बराबर हो गया। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमारा आएगा पाई बटे 6 रेडियन, पाई बटे 6 रेडियन। इसकी बात करते हैं, यानी कि पाई को 6 से भाग देंगे तो 180 बटे 6 होगा, तो 6 तरीक 18, बगल में 0, कितना आ गया, 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके आगे देखना, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है इसके आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम बात करते हैं पाई बटे 2, पाई बटे 3 रेडियन किसके बराबर होता है, तो पाई बटे 3 रेडियन अगर देखते हैं तो क्या होगा, 180 बटे 3, 3 छंग 18, तो बगल में 0, कितना बचा, 60 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस अपना क्या है देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट केस हमारा है कि पाई बटे 2 रेडियन, क्या है, पाई बटे 2 रेडियन। ये पाई बटे 2 रेडियन कितना होगा, ये तो हो गया, सॉरी, पाई बटे 4। अगला केस हमारा क्या है बच्चों, पाई बटे 4 रेडियन किसके बराबर होगा, देखते हैं। पाई बटे 4 रेडियन बराबर किसके होता है, तो पाई बटे 4 रेडियन। तो यानी कि हमको पाई को 4 से भाग देना है। पाई का मान कितना होता है, 180 बटे 4। देखो 4 चौक 16, 2 बचा, बगल में 0, 20 हो गया, और 4 पंचे 20, कितने डिग्री बराबर होगा, 45 डिग्री के। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इन बातों को हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर। कुछ चीजें हमारे पास और हैं और कुछ चीजों को हमको ध्यान देना है, और कुछ चीजें हमारे पास क्या है, इस बात को हमको ध्यान देना है। अगला हमारा है 2 पाई बटे 3। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है 2 पाई बटे 3। अब 2 पाई बटे 3 का मतलब क्या होता है, इस बात पर ध्यान दो। तो इसको अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 180 और बटे में 3। ठीक है, 3 छंग 18, अच्छी दूनी 12, 120 डिग्री। इसको याद कर लेना है कि 2 पाई बटे 3 120 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आपको याद करना है, रट लेना है कि 2 पाई बटे 3 180 डिग्री के बराबर होता है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हम बात करते हैं 3 पाई बटे 4 के बारे में। तो क्या होगा, 3 गुणे पाई की वैल्यू होती है 180 और बटे 4। ठीक है, ये रेडियन है, 3 पाई बटे 4 रेडियन, 2 पाई बटे 3 रेडियन। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा, देखो फिर ये काटोगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और 3 16 करोगे, 3 पंचे 15, और 3 चौक 12, 1 13, 135 डिग्री के बराबर हो गया। अगला अगर हम बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा बात है किसके बारे में, अगला हमारा है कितना, 5 पाई बटे 6, 5 पाई बटे 6 के बारे में। ठीक है, जरूर याद कर लेना, 5 गुणे पाई की वैल्यू 180 और बटे में 6, 6 त्रिक 18 हो गया 30, कितना हो गया, 150। और मैंने आपको बताया पाई किसके बराबर होता है, पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एकदम अच्छी तरह से इन चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रख के और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते रहना है। ये मैं बात करता हूँ 5 पाई बटे 6 की। उसका नीली पेन से अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसको मैं इसको डबलिंग कर दे रहा हूँ। और मुझको थोड़ा जुकाम हो गया है, इस जुकाम की वजह से जो है थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये किसके आ गया, 150 डिग्री। और अगला जो है पाई बराबर कितना, 180 डिग्री। तो इन चीजों को ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से आपको क्या कर रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में देखो क्या क्या याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। पहला हमको याद रखना है कि पाई रेडियन ये बराबर होता है 180 डिग्री। अब मैं बार बार रेडियन नहीं लिखूंगा। ठीक है, पाई बटे 2 रेडियन ये बराबर होता है 90 डिग्री के। पाई बटे 3 रेडियन ये बराबर होता है 60 डिग्री के। पाई बटे 4 रेडियन, ठीक है, ये बराबर होता है आपके 45 डिग्री के। ठीक है, आगे ध्यान दो। पाई बटे 6 रेडियन ये बराबर होता है आपकी 30 डिग्री के। ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलो एक ये हो गया। अगला हम आते हैं आगे थोड़ा। अगर हम बात करें 2 पाई बटे 3, इसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री। मैं बात करता हूं अगर
मैं अगर बात करता हूं आगे, अगर मैं आगे बात करता हूं तो मैं आगे बात करूंगा 3 पाई/4 की। अगर मैं 3 पाई/4 की बात करता हूं तो ये बराबर होता है 135 डिग्री के। किसके बराबर होता है? 135 डिग्री के। आगे मैं अगर बात करता हूं, मैं बात करता हूं 5 पाई/6 की। अगर 5 पाई/6 की बात करता हूं तो ये आपके बराबर होता है 150 डिग्री के। किसके? 150 डिग्री के। तो आपके पास एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 वैल्यू याद करनी है। मैं 9 वैल्यू बता रहा हूँ, केवल 8 वैल्यू बता रहा हूँ। इन 8 वैल्यू को आपको याद करना, अच्छी तरह याद करना, ठीक है। बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि मुझको नहीं याद करना है, 100% इसको याद करना है बच्चों। तो बच्चों ये समझ में आया बोलिए यहाँ तक? तो ये बराबर होता है आपके इतने डिग्री, ठीक है। आगे ध्यान, आगे का हमको ध्यान देना है। तो आगे हम कैसे ध्यान देंगे? देखो 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 कैसे ध्यान देंगे। इतना चीज लर्न करना है, इसको लर्न करना है, 100% लर्न, याद कर लेना है। अगर याद करने में कंजूसी करे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये चीज पहली चीज आपको समझ में हुई। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। दो कॉन्सेप्ट हमारे हो गए, पहला साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होता है, दूसरा कुछ वैल्यू, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ साइन की वैल्यू के बारे में, साइन के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। और वैल्यूज क्या होंगे इसको हमको देखना है, आते देखते हैं। हम थोड़ा अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है। चलो आते देखते हैं। बस हो गया कलर, यार कहाँ गया? बस हो गया जी। तो यहाँ से आप, ठीक है, आ जाओ। देखो हम कुछ वैल्यू बात करते हैं। वैल्यू हमारी क्या होगी, इन वैल्यू को ध्यान देना है और कैसे ध्यान देना है इसके बारे में। पहला वैल्यू हमारी क्या होगी, देखो पहला कॉन्सेप्ट हमारा साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0, ठीक है। उसके बाद साइन पाई/6, और पाई/6 मतलब साइन 30 डिग्री। पाई/6 मतलब कितना? 30 डिग्री। पीछे बताया था इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर इसको काटो पीटोगे तो आएगा 0.5। लर्न कर लेना अक्षर, लर्न बिल्कुल एकदम रट लेना है। अगला मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं साइन पाई/4। साइन पाई/4 बिल्कुल ध्यान देकर इसको रट लेना है 100%, ठीक है। ये आपको रटा होना चाहिए। साइन पाई/4 मतलब साइन 45 डिग्री। पाई/4 क्या होता है, ठीक है। मैं इसलिए दोनों लिख दे रहा हूँ, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। क्या होती है? 1/√2। और इसको सॉल्व करोगे, √2 की वैल्यू होती है 1.414। कितनी होती है? 1.414। ध्यान देना है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। और 1.414 पर आप बिल्कुल भी दिक्कत मत करना, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ना, अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है। और मैं इस 1.414 को मैं मान क्या ले रहा हूँ, इस 1.4 को मैं मान ले रहा हूँ 1/1.4 मान ले रहा हूँ। अगर मैं इसको कट करूंगा तो किसके बराबर आएगा? 0.7 के बराबर आएगा अप्रॉक्सिमेटली। मैं लगभग बात कर रहा हूँ तो मुझको लगभग से मतलब है, ठीक है। 14 से 98, ठीक है, 0.7 के बराबर आएगा, ठीक है। आगे ध्यान दो। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे देखो, मैं आगे अगर बात करना चाहता हूं तो क्या होगा ये, ठीक है। आगे ध्यान देना, हम बात करते हैं साइन 60 की। साइन 60 बोलते हैं पाई/3। पाई का मान 180, ठीक है। साइन 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। और √3 की वैल्यू होती है 1.732 और बटे में 2। अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा? 0.86 आएगा। कितना आएगा? 0.86। तो अच्छी तरह रट लेना है, रटने में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करनी है। पहली वैल्यू देखो, ये साइन 45 बराबर 0.7, ठीक है। साइन 60 बराबर 0.86, कितना? 0.86, ठीक है। साइन 30 बराबर कितना? 0.5। साइन 30 0.5, साइन 45 0.7 और साइन 60 कितना होगा? 0.8, ठीक है। इतना जरूर याद करना है, बिल्कुल एकदम रट लेना है, बिल्कुल भूलना बिल्कुल नहीं, एकदम रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है, अदरवाइज ग्राफ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रट के बिल्कुल जाना है, ठीक है, बिल्कुल रट लेना है, इनको रट लेना पड़ेगा। आगे कुछ वैल्यू है, इतनी मैंने बात कर ली। अगले स्लाइड पर चलते हैं, अगले स्लाइड पर बात करते हैं। मैं अगले स्लाइड पर बात करना चाहता हूं तो अगले स्लाइड पर मैं बात करना चाहता हूं आपसे
कुछ आगे की वैल्यूज के बारे में, जो वैल्यूज आपकी दी गई है वो आगे देखते हैं। हम बात करिए साइन 2π/3 मतलब 120 डिग्री। आप ध्यान देना, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है और उन चीजों को पहले बताकर तब मैं इसको पढ़ाऊंगा। वो चीजें कॉन्सेप्ट नंबर आपका 3 डालना, बिल्कुल एकदम झिझकना मत, कॉन्सेप्ट डालना इसको। अगर इसमें गड़बड़ी आप किए तो फंसे, लल्ला फंसे फंसे, जो हंसा वो फंसा कहते हैं ना, जो हंसा वो फंसा, लेकिन हंसा और फंसा सही मिल रहा है, इसलिए कहते हैं लोग। देखो आपको ध्यान देना है, साइन π-θ बराबर होता है साइन थीटा। रट लेना है, अभी के लिए रट लेना है, मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाया हूँ, उसकी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। क्लास में मैंने कोचिंग में समझाया, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, साइन π-θ होता है साइन थीटा, बिल्कुल रट लेना, बिल्कुल रट लेना, ठीक है। तो मैं अगर बात करता हूँ अब अपने क्वेश्चंस की, जैसे मैं क्वेश्चन में लिया था अभी कि साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2π/3 की वैल्यू। तो इसको मैं लिखता हूँ साइन π-π/3। कैसे? देखो अगर हर बराबर हो 3 गुने 3 में से गया 2 तो बचा 2π/3। तो इसकी देखो साइन π-π/3 क्या होता है, साइन थीटा होता है, π-θ थीटा जगह कितना है π/3, तो इसकी वैल्यू होगी साइन π/3। क्या होगी साइन π/3। और आपको पता है साइन 60, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और मैंने पीछे भी निकाल के बताया, इसकी वैल्यू होती है 0.86, ठीक है। तो समझो 2π/3 की वैल्यू आ गई आपको। अब आगे आते हैं साइन 3π/4 की वैल्यू, साइन 3π/4 की वैल्यू, 3π/4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको लिखेंगे साइन π-π/4। अब ध्यान दो, 4 करने 4 -1 3π/4 आ गया ना, तो साइन π-θ क्या होता है साइन थीटा। तो हो गया साइन थीटा जगह कितना है π/4, थीटा का जगह कितना है बच्चों π/4, π - थीटा, थीटा जगह π4, और साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री, कितना साइन 45 डिग्री। और आपको पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। मैंने इसको सॉल्व कराया था, आपका आया था 0.7 अप्रॉक्सिमेटली, है ना बच्चों। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। देखो 0.7, आगे ध्यान देते हैं अगले स्लाइड पर, ठीक है। अगला स्लाइड हमारा, मैं बात करता हूं अगर साइन 3π/4 हो गया, आगे आते हैं 5π/6। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको लिखता हूं मैं साइन π-π/6। आपको पता है साइन π - थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन π/6 के बराबर हो गया। और साइन π/6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2, जिसकी वैल्यू होगी 0.5। अब आपको पता है साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, कितनी होती है 0 डिग्री, ठीक है। तो इन बातों कैसे होगी, देखो इसको लिखता हूं साइन पाई -0, तो क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 मतलब 0 डिग्री, समझे, साइन 0 लड्डू, लड्डू लड्डू का मतलब लड्डू, ठीक है, लड्डू का मतलब लड्डू। आते हैं देखते हैं, मैं जुकाम हो गया है और जुकाम की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो उस बात को ध्यान देना, इन चीजों को आपको अच्छी तरह तैयार करना है, बिल्कुल 1% भी लापरवाही नहीं करनी है। आगे आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब ग्राफ पे चलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और हम अपने इस कैमरे में करते हैं छोटा, ठीक है, अपने इस कैमरे को करते हैं छोटा करते हैं। चलो बच्चों हम आते हैं लाइन की तरफ, लाइन खींचते हैं, ठीक बच्चों। ये आपकी हो गई लाइन, ठीक है। ये लाइन खींचेंगे अपना, आते हैं लाइन खींचते हैं, सीधा ही जाएगी मेरी दैया, ये कहाँ से हट गई जी, ये देखो, ठीक है, लाइन हो गई सीधी, ओके। और अब इधर से खींचना चाहिए,
इसको उसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारी हो गई लाइन। आते हैं लाइन पर एक बार फिर आते हैं और लाइन खींचते हैं। जी सेप 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 कहाँ गया, ये देखो। और हम आते हैं ऊपर और अब की हम इधर से खींचेंगे। ठीक बच्चों, देखो ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, तो टेढ़ी हो गई जरूर, लेकिन हमारी लाइन हो गई। ठीक है, अब आते हैं अपने टेस्ट पर और टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। आते हैं बच्चों, तो आपको पता होता है ये होता है वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। और ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इधर होता है प्लस और इधर भी क्या होता है? प्लस होता है। इधर क्या होता है आपका? माइनस होता है और इधर क्या होता है आपका? माइनस होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, हम इसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब मैं धीरे धीरे वैल्यू पुटअप करना चालू करता हूँ। आते हैं, देखते हैं वैल्यू पुटअप करते हैं। यहां पर मैं लेता हूं 90 डिग्री और यहां मैं लेता हूं 180 डिग्री। ठीक है, आते हैं 90 और 180 मैं दोनों लेता हूँ। मैं ब्लैक तो खींच नहीं सकता, ब्लैक होती है तो मैं पीला लेता हूँ। ठीक है, ये होता है आपका 90 डिग्री और इधर मैं यहाँ पर लेता हूँ 80 डिग्री। यहाँ मैं लिखता हूँ π/2 और यहाँ लिखता हूँ क्या? पाई। ठीक है, इधर मैं लेता हूँ थोड़ा कम हुआ, चौका नहीं, 90 डिग्री 90 रेडियन और यहाँ मैं लेता हूँ 90 रेडियन पाई रेडियन। ठीक है, तो आपको पता है π/2 रेडियन मतलब 180 डिग्री और पाई रेडियन मतलब π/2 मतलब 90 डिग्री और पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अब आते हैं ऊपर लेता हूँ +1 यहाँ पर और नीचे क्या लेता हूँ? -1। ठीक है, आगे देखते हैं। +1 हो गया, ध्यान देना। मैं यहाँ लेता हूँ 0.5। ठीक है, यहाँ 0.5 और यहाँ भी लेता हूँ 0.5। आते हैं, ये भी होगा 0.5 और ये भी कितना हो गया? 0.5। ठीक है, कुछ चीज़ें हमको ध्यान देनी है। ध्यान देने वाली चीज़ें क्या है? मैं इधर ना लिख के इन सब चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ इस साइड। ठीक है, आते हैं इस साइड लिख रहा हूँ। मुझे कलर भी चेंज करने की आवश्यकता होगी, मैं कलर चेंज कराऊँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ +1। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने हुए और मैं आता हूँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ +1। ठीक है, यहाँ कितना होगा? 0.5। यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस में 0.5, यहाँ मैं लिख रहा हूँ -1। अब ध्यान देना, छोटा सिस्टम है। देखो यहाँ 0.1 0.2, ठीक है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे करिए। फिर 0.6 0.7 0.8 और 0.9 ऐसे। ठीक है, 0.6 0.7 0.8 और 0.9। ठीक है, ऐसे ध्यान देना है। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा दूसरे हिसाब से लिखना चाह रहा हूँ और उस हिसाब से आप लोग थोड़ा मेरा सहायता कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि हमको हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू है हमारी जो वैल्यू है बच्चों, और हमारी वैल्यूज कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 0.5 से स्टार्टिंग किया ना। अब 0.5 से स्टार्टिंग है तो मैं 0.5 के ऊपर लूँगा। ठीक है, 0.5 को मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, आते हैं, मैं 0.5 को यहाँ पर कर दे रहा हूँ। कहाँ पर? देखो, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। मैं ले दे रहा हूँ 5 ले दे रहा हूँ 0.5। ठीक है, वैसे अच्छा नहीं होगा लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ 0.5। ठीक है, और यहाँ मैं नीचे भी कर रहा हूँ, नीचे भी मैं ही कर रहा हूँ, नीचे भी। ठीक है, नीचे भी मैं कर रहा हूँ। नीचे भी मैं 0.5 यहाँ पर ले दे रहा हूँ। मैं 0.5 यहाँ पर लेता रहा हूँ 0.5। अभी क्या होता है? इधर क्या होगा? माइनस में। ठीक है, अब आते हैं, अगर आगे देखेंगे तो आगे क्या होगा हमारा? देखते हैं। -0.5 फिर माइनस में 0.6
माइनस में 0.7, माइनस में 0.8 और माइनस में 0.9, अगला 10। ठीक है, 10 मतलब 1 आ जाते हैं यहाँ। माइनस में 0.6, माइनस में 0.7, माइनस में 0.8 और माइनस में 0.9। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों। हम आगे मैंने ये सब चीज़ लिख ली। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। 0.9 मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, कहाँ पर देखते हैं 0.9। ठीक है, आगे ध्यान दो। देखो बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं। देखो एकदम जगह एकदम कम दिखाई दे रही है। ठीक है, जगह कम दिखाई दे रही है तो एकदम डाउट में मत जाना। यहाँ पर लिखते हैं π/4। कितना लिखते हैं π/4। देखो छोटा स्क्रीन है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ π/3 और यहाँ मैं लिख देता हूँ π/6। इधर भी यहाँ होगा π/4, यहाँ होगा π/6, यहाँ कितना होगा π/3। आगे कितना होगा, और सब माइनस में, माइनस 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 में, इधर माइनस होता है ना तो इधर वैल्यू माइनस। यहाँ पर कितना होगा, माइनस में 3 π/4, उसके पहले क्या होगा माइनस में 2 π/3 और यहाँ पर क्या होगा माइनस में 5 π/6। देखो मैंने जो बताया था वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और चीज़ों को आपको भी ध्यान देना है। इधर होगा -3 π/4, यहाँ पर कितना होगा, सॉरी प्लस में, यहाँ कितना होगा प्लस में 2 π/3 और बच्चों यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा आपका 5 π/6। कितना होगा 5 π/6। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान देना है। अब हम आते हैं वैल्यूज पर। आपको मैंने जैसे पीछे बताया, मैंने आपको पीछे मैंने आपको क्या बताया कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता है sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो पहला पॉइंट हमारा मिल गया। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा मिल गया। अब आगे आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। आप बताओ sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है। π/6 मतलब 30 डिग्री, वैल्यू कितनी होती है 0.5। तो मैं इसको मिलाऊंगा 0.5 और इसको मैं क्या करूँगा मिलाऊंगा। और पॉइंट कहाँ मेट कर रहा है, यहाँ पर, तो अगला वैल्यू यहाँ पर होगा। अगला पॉइंट मुझको यहाँ मिल गया। अगला π/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.7। आपको पता है ना π/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.72। तो मैं इसको ले रहा हूँ 0.7। आते हैं देखते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो। ठीक है, आगे ध्यान दो। आगे देखो π/3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 की वैल्यू 0.86। देखो 0.86 इसके बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, 0.86 π/, किसकी वैल्यू होती है 3 की वैल्यू होती है। कितनी होती है 0.86। मैं लेता हूँ 0.86 π/3 की वैल्यू। आते हैं अगला पॉइंट मेरा कहाँ पर होगा। अगला पॉइंट हमारा होगा, अरे यार तेंदुआ वाला वीडियो चक्कर मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, तेंदुआ नहीं बता था, लोग कह रहे हैं तेंदुआ वाला वीडियो। अरे गधे कहेंगे पढ़ाई करो, तेंदुआ वाला वीडियो करोगे लेकर, गधा कहेंगे। तो इसकी वैल्यू बच्चों π/3 की। आगे आते हैं π/2 की वैल्यू कितनी होती है +1 होती है। π/2 की वैल्यू आते हैं, π/2 की वैल्यू +1 होती है। तो अगला हमारा टारगेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर हो गया। आगे आते हैं 2 π/3। तो आपको मैंने बताया 2 π/3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, होती है 0.9। ठीक है, पॉइंट हो गया। अगला, अगली वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अगली वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पर मिलेगी। आते हैं देखो 3 π/4 की वैल्यू यहाँ पर होगी 0.7। मैं लिखा है, निकाल लो। 5 π/6 की वैल्यू कितनी होगी 0.5। देखो मैंने आपको सब बताया, कोई चीज़ें ऐसी नहीं जो मैं बता नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं, फिर से क्या बता रहा हूँ। देखो मैंने बताया था π/6 वैल्यू 0.5 होती है, यानी 30 डिग्री की। 45 की वैल्यू 0.7 होती है, मैंने निकाला था। π/3 की वैल्यू 0.86। π/2 यानी 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो 90 यहाँ से ले गया मैं और 1 कहाँ से ले रहा है यहाँ से। देखो दोनों मिलाया, जहाँ दोनों मिले वहीं पर कर दिया। अगर बात करें 2 π/3 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है π/3 की। π/3 किसके बराबर होती है 3 के बराबर होती है। π/3 की वैल्यू कितनी है 0.8। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, मेट करवा दिया, इसको मिला दिया। अगला पॉइंट यहाँ मिला दिया। ठीक है, आगे ध्यान दो। अगली वैल्यू बात करें 3 π/4, इसकी वैल्यू होती है π/4 की वैल्यू
और पाई बटे 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.7। तो मैंने देखो ये इसको मिलवा दिया ना। आगे ध्यान दो, अगली 5 पाई बटे 6, तो मैंने बोला था 5 बटे 6 वैल्यू कितनी होती है पाई बटे 3 के बराबर। पाई बटे 3 की वैल्यू कितनी है, अरे पाई बटे 6 बराबर पाई बटे 6, 5 पाई बटे 6 की वैल्यू होती है पाई बटे 6 बराबर कितना है 0.5, यहाँ गया 0.5। तो ये ग्राफ कैसे बना, ऐसे ऐसे बना नहीं बन रहा है, देखो ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे बना, जैसे मैं मिला रहा हूँ, ये आपका पैराबोला बना है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, मैंने आपको बताया पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। देख रहे हो ना ग्राफ कैसे बन रहा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो ये पॉइंट आपको मिला और अगला पॉइंट आपको पाई पर मिला, कहाँ मिला पाई पर, ठीक है। तो जगह जगह आपको पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है +1 है, ठीक है। देखो ये पॉइंट आपको मिला, ये पॉइंट आपको मिला, पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जुकाम तो परेशान कर दिया उसको, जुकाम तो परेशान कर दिया, जब परेशान कर दिया जुकाम को मैं क्या कर सकता हूँ। आते हैं देखते हैं, ठीक है। अगली वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो अगली वैल्यू में बात करता हूँ, अगली वैल्यू क्या कह रही है हमारी, अगली वैल्यू क्या कह रही है इस बारे में हमको बात करना है। आते हैं देखते हैं हमारी अगली वैल्यू। अगर साइन माइनस थीटा, माइनस की तरफ जा रहे हैं तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस पाई बटे 6 की वैल्यू कितनी होगी -0.5 के बराबर होगी। तो इन दोनों को मैं मीटअप करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पहला बिंदु आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर पाई बटे 4 की वैल्यू की बात करूँ माइनस में है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 0.7 वाले बराबर होगी, 0.7 यहाँ मिलेगा ना। ऐसे मिल करो देखो पाई बटे 4 7 को मिलो। माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, आपको पता है ना। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर जाएगा, थीटा बचेगा पाई बटे 6, तो माइनस पाई बटे 6 हो जाएगा। माइनस पाई बटे 6 वैल्यू कितनी है 0.5, तो माइनस 0.5 हो जाएगी। इस तरह माइनस पाई बटे 4 की वैल्यू कितनी है -0.7। आगे देखते हैं माइनस पाई बटे 6 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये कितनी होगी आपकी, ये होगी 0.8 के बराबर, सॉरी 0.8 नहीं, इसकी वैल्यू आपकी किसी बराबर होगी, देखो 0.86 किसके बराबर होगी बच्चों 0.86 के बराबर होगी। तो इसकी पाई बटे 6 की वैल्यू क्या लेंगे हम, पाई बटे 6 की वैल्यू लेंगे हम 0.86। आते हैं देखते हैं, तो 0.86 0.9 और 0.8 के बीच में बनेगा। अगला पॉइंट होगा यहाँ मिलेगा। पाई बटे 2 की बात करते हैं तो पाई बटे 2 क्या होगा, पाई बटे 2 वैल्यू कितनी होती है +1 होती है, और यहाँ पर माइनस पाई बटे 2 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी -1 के बराबर हो जाएगी। इसको मैं करवा दूँ, आगे आ जाओ। 2 पाई बटे 3 की वैल्यू किसके बराबर होती है बोलो, 2 पाई बटे 3 ये बराबर होती है पाई बटे 3 के, ठीक है। हाँ यार मैथ का टेस्ट होगा, डोंट परेशान मत करो मुझको, ठीक है। और मैथ का टेस्ट बिल्कुल होगा, ठीक है। मैथ के टेस्ट के लिए आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। मैथ का टेस्ट 100% होगा, मैथ के टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आप कल मैथ का टेस्ट है कोचिंग में, अगर मैथ का टेस्ट दो उसमें क्या दिक्कत है, मैसेज करने वाली क्या बात है, ठीक है। तो 2 पाई बटे 3 की वैल्यू कितनी होती है पाई बटे 6 के बराबर होती है। जब पाई बटे 6 की वैल्यू कितनी है 0. कितनी है बच्चों, देखो कितनी है 0.86। तो इसको माइनस में साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस में हो गया। आगे ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूँ अगले स्टेप की अपने, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ 3 पाई बटे 4 तो साइन 3 पाई बटे 4 की वैल्यू किसकी होती है पाई बटे 4 के बराबर होती है, और पाई बटे 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.7 होती है। लेकिन यहाँ क्या है साइन -3 पाई बटे 4 है। जब -3 पाई बटे 4 है तो माइनस पाई बटे 4 के बराबर होगी इसकी वैल्यू, और माइनस पाई बटे 4 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी है 0.7, जो मैंने मीटर करवा दिया। आगे देखो माइनस पाई बटे 6 की वैल्यू कितनी होगी माइनस पाई बटे 6 के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5 माइनस में। और मैं इसको थोड़ा इरेज करके थोड़ा सही लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है जिससे हम वैल्यू नहीं लिख पा रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -पाई बटे 6, ठीक है, -5 पाई बटे 6। यहाँ कितना है -5 पाई बटे 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी -0.5 के बराबर होगी। और -0.5 ये देखो यहाँ पर अगला बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको। और इसके आगे वाले बिंदु की बात करते हैं तो इसके आगे वाला बिंदु कहाँ मिलेगा आपको -पाई यानी 0 के बराबर मिलेगा, यहाँ मिलेगा अगला बिंदु। तो हमको सब बिंदु मिल गए ना, इधर मिल गए तो इधर मिले ना मिले, देखो मिल गए ना। तो ये आपको ध्यान रखना है,
ये आपको ध्यान रखना है। इस ग्राफ को मिलाऊंगा तो कितना होगा, देखो देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ग्राफ, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है बच्चों, ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसका ग्राफ ऐसे मुड़ रहा है, देखो ये देखो, इसमें 6 5 4 देखो, ठीक है। फिर जाकर कहाँ पहुँचा, 0 पहुँचा, ठीक है। कहाँ पहुँचा बच्चों, जाकर 0 पहुँचा। तो आपको ये ध्यान देना है ग्राफ आपका कैसे जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ग्राफ आपका ऐसे, ये देखो यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ठीक। ये आपका बन गया साइन का ग्राफ। क्या बन गया बच्चों, साइन का ग्राफ बन गया। ग्राफ किसका बन गया बच्चों, साइन का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। तो बच्चों साइन ग्राफ आपका बन गया, तैयार हो गया साइन ग्राफ, ठीक है। उम्मीद करते होंगे साइन ग्राफ समझ में आया होगा। अगर साइन ग्राफ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और नहीं समझ में आया तब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे आते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, कुछ चीज़ें क्या ध्यान देनी है, आते हैं देखते हैं। देखो ये साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 0 से, पहले बढ़ा, देखो यहाँ पर पहले कहाँ गया 0 से, फिर 0.5, फिर 0.7, 0.8, 6, 1, पहले बढ़ा, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। देखो यहाँ पर पहले देखो, ये देखो वैल्यू क्या हो रही है, नीचे जा रही है तो घट रही है, फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन पहले बढ़ा तो ये क्या होगा, वर्धमान, बढ़ा और घटा तो ये कैसा फलन होगा, ये वर्धमान ह्रासमान फलन होगा। वर्धमान मतलब बढ़ना, तो फलन होगा वर्धमान और ह्रासमान फलन, वर्धमान एंड ह्रासमान फलन। कैसा फलन, ह्रासमान फलन होगा, वर्धमान और ह्रासमान फलन होगा। पहला चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखो क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट है कि इसका प्रांत क्या होगा। प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है वैल्यू जहाँ पूरा परसेंट है, इसका प्रांत होता है पूरा r, रियल नंबर, जो वैल्यू बन के पूरा कर दो। परिसर क्या होगा इसका, इसके परिसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका परिसर होगा, देखो परिसर मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, -+1, और सबसे छोटी -1। तो इसका परिसर क्या होगा, परिसर होगा आपका -1 से लेकर +1 तक। मैंने इधर लगाया है क्लोज ब्रैकेट, मतलब हम दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। परिसर हो गया, प्रांत हो गया और वर्धमान ह्रासमान फलन हो गया। ये ग्राफ किसका है बच्चों, ये ग्राफ आपका है साइन एक्स का। ग्राफ किसका है बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ है। तो आते हैं यहाँ लिख देते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स, थोड़ा बड़े कट में लिखते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। आते हैं देखते हैं, पहले से साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं एक अनोखे रंग से, और अनोखा रंग आने के लिए हमको अनेक जगह जाना पड़ेगा, और अनोखे रंग का सम्मिलन यहाँ पर होगा, ओके, ठीक है। आते हैं यहाँ लिखते हैं साइन एक्स का ग्राफ। कौन सा ग्राफ है बच्चों, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक। किसका ग्राफ है, साइन एक्स का है ग्राफ, ठीक। तो ध्यान, उम्मीद करते होंगे आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। आपके ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे से एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। और मुझको उम्मीद होगी धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगेगा। बहुत आसान तरीका है, ठीक है, समझने का। मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास कर देता हूँ। देखो हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ क्या थी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मैंने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। आगे ध्यान दो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, और मैंने 0 क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, साइन 0 हो गया। अब आगे ध्यान दो बच्चों, मैंने उसके बाद क्या बताया था आपको, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। तो यहाँ पर हो गया आपका 0.5 हो गया ना, 0.5 हो गया। आगे मैंने आपको क्या बताया था, आगे मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया π/4, और साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/4 की आपकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है 0.7। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी हो गया। आगे ध्यान दो, मैं बात करता हूँ साइन 30, देखो साइन कितनी, 60 में π/3, देखो π/3 यहाँ, और साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, 0.86। तो मैंने π/3 ऊपर को ले गया, और 0.8 और 0.9 के बीच में होगा, तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आया, ये हो गया आपका
साइन 60 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू बात करते हैं। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है, आप सबको पता होगा। साइन 90 की वैल्यू हो गई। आगे ध्यान दो, अगर बात करते हैं साइन 2π/3, तो मैंने बताया साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/3 के बराबर होती है। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, साइन π/3 की वैल्यू कितनी, जिसमें 8 छेद को, तो इसको आगे मिला दिया डेल्टा एस करके, तो यहाँ आपको π/2π/3 से क्या कर दिया, मिला दिया। आगे ध्यान दो, मैं बात करता हूँ साइन 3π/4, तो 3π/4 यहाँ से इसको लेकर आए, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, π/4 की वैल्यू। आपको तब π/4 की वैल्यू कितनी है, 0.7, और इसको मिला दिया 0.7 यहाँ पर लेकर आए, और 3π/4 ये मिल गया। 5π/6 मतलब π/6 के बराबर, और π/6 की वैल्यू होती है 0.5, यहाँ देखो, तो यहाँ इसको लेकर आए 0.5 को, और इधर से लेकर आए π/6 को, दोनों जहाँ पर कट किया वहाँ पर मिला दिए। और साइन पाई की वैल्यू आपको पता है ये कितनी होती है, 0। मैंने आपको पढ़ाया था ना, कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे ध्यान दो, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखो कैसे बात करते हैं, देखो आते हैं। अगर साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर माइनस π/6 के बराबर बात करेंगे तो माइनस π/6 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू होगी साइन माइनस π/6 की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस साइन π/6, और माइनस साइन π/6 माइनस लग गया। साइन π/6 की वैल्यू कितनी है, 0.5, तो यहाँ माइनस 0.5, ये देखो यहाँ दोनों मिला है, माइनस 0.5 ये पॉइंट मिला, इसको मिला दिए, इसे हाईलाइट कर दिए। अगर देखो, अगर बात करते हैं साइन माइनस π/4, तो होगा माइनस साइन π/4, और π/4 की वैल्यू कितनी है, देखो π/4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.7, तो यहाँ माइनस 0.7 होगा। देखो यहाँ माइनस 0.7 इधर लेकर आए, π/4 और इधर लेकर आए, दोनों यहाँ मिलकर यहाँ पर हो गया। अगला, अब बात करते हैं साइन माइनस π/6, इसकी बराबर वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन π/6, और π/6 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी π/3, यहाँ मैंने π/6 लिख दिया, यहाँ π/3 होगा, ये गलती मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है, π/3 ये मिस्टेक, ठीक है बच्चों, मिस्टेक का थोड़ा ध्यान देना प्लीज, मिस्टेक होगी, ठीक है। तो ये π/3 की बराबर होगी। देखो इस साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.8, और माइनस लगा है तो माइनस 0.8 से मैंने मैच करवा दिया। π/2 वैल्यू आपको पता है 90 होती है। इस तरह माइनस 2π/3, तो इसकी वैल्यू होती है π/3 के बराबर, तो π/3 की वैल्यू 0.8, तो मैंने आगे डाटा बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, 0.5 हो गया। इस तरह 3/4 π/5। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा।